बार एक गांव में राहुल नाम का एक छोटा बच्चा अपने माँ और बाप के साथ एक छोटे से घर में रह रहा होता है। राहुल रात के समय घर से आने वाली अजीब अजीब डरावनी आवाजों की बात अपनी माँ से करता है। माँ, मुझे रात को रसोई से डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। कुछ नहीं बेटा, बिल्ली या फिर चूहे होंगे। उसके घर के बाहर बिल्ली ने कुछ बच्चों को जन्म दिया होता है। वो बच्चे दिन में घर में उछल कूद करते हैं। राहुल को भी बिल्ली के बच्चे पसंद होते हैं और वो उन बच्चों के साथ खेलता भी है। इसलिए माँ राहुल को समझाती है कि रात में भी यही बच्चे रसोई में आते होंगे, लेकिन राहुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब क्योंकि माँ बाप मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, इसलिए रात होते ही वे गहरी नींद में सो जाते हैं। इसलिए वे इन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वे राहुल की बात को इसी तरह टालते रहते हैं। लेकिन आवाजें समय के साथ साथ बढ़ने लगती हैं। एक बार राहुल नींद से जागता है और पानी पीने के लिए रसोई में जाने लगता है। रसोई की चौखट पर पहुंचते ही उसे अचानक बहुत सारे बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। राहुल बहुत डर जाता है और सोचता है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी आवाज और की तो ये चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी। इसी तरह वो काफी देर रसोई के बाहर खड़ा होकर कांप रहा होता है। फिर उसे रसोई में किसी के द्वारा कुछ पीने की आवाज आती है। राहुल और ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई चुड़ैल किसी का खून पी रही है। कुछ देर बाद राहुल धीरे से बोलता है, कौन कौन है वहाँ? मैं चुड़ैल हूँ। अगर तुमने ज्यादा आवाज की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये डरावनी आवाज उसे पीछे से आती है। जब क्योंकि आवाज पीछे से आती है तो राहुल पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता और आगे रसोई में से बर्तनों की आवाज भी आ रही होती है। इसलिए अब राहुल ना तो वापस बेड पर जा सकता है और ना ही रसोई में। वो डर की वजह से रसोई की चौखट पर खड़ा रहता है। राहुल इस आवाज को सुनकर और ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुमको जो चाहिए तुम रसोई में से खा सकती हो, बस मुझे नहीं खाना। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर तुमको मुझसे दोस्ती करनी होगी। क्या क्या दोस्ती? और तुमसे कैसे? तुम तो चुड़ैल हो ना? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको खा जाऊंगी। राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो धीमे धीमे रोने लगता है और कहता है कि ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है? पहले तुम रसोई में आओ और मुझसे हाथ मिलाओ। तुम मुझको खा जाओगी, मैं अंदर नहीं आऊंगा। नहीं खाऊंगी, और अगर तुम अंदर नहीं आए तो मैं तुमको बाहर आकर खा जाऊंगी। बच्चा डरते हुए रसोई में जाता है और रसोई की लाइट चालू करता है। लाइट ऑन होते ही बच्चा देखता है कि एक बिल्ली रसोई में दूध पी रही थी और उसके साथ उसके बच्चे पूरी रसोई में इधर उधर कूद रहे थे। बच्चे को लगता है कि बिल्ली ही चुड़ैल है, इसलिए वो कहता है कि क्या तुम चुड़ैल हो? तभी बच्चे की माँ पीछे से उसको कसकर गले लगा लेती है और कहती है कि नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। जब तुम पानी पीने के लिए उठे और रसोई के बाहर खड़े हो गए थे, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं तुम्हारा डर खत्म कर दूंगी। इसलिए मैंने डरावनी आवाज में तुमसे बात की और लाइट ऑन करवाई ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि जिन डरावनी आवाजों की तुम बात करते हो वो डरावनी आवाजें किसी चुड़ैल की नहीं है, बल्कि इस बिल्ली और उनके बच्चों की हैं। मैं रोज इनके लिए रसोई में दूध का कटोरा रख देती हूँ ताकि इसके बच्चे अपना पेट भर सके, लेकिन तुम थे कि डर की वजह से रात को पानी पीने और सूसू करने जाना ही बंद कर दिया था। तभी राहुल के पास बिल्ली का एक बच्चा आता है और राहुल का हाथ चाटने लगता है। राहुल भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। माँ उसे पानी पिलाती है और सोने के लिए लाइट बंद करने लगती है। तभी राहुल अपनी माँ से कहता है, रुको माँ, 1 मिनट। राहुल खाली हुए दूध के कटोरे को भर देता है और माँ के साथ सोने के लिए बेड पर लेट जाता है। फिर से रसोई से आवाजें आना शुरू होती हैं, लेकिन राहुल मुस्कुराते हुए सो जाता है।
तो बच्चों, भूत प्रेत और चुड़ैल सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होते हैं। अगर आपकी माँ कह रही है कि वो आवाज बिल्ली या फिर चूहे की होगी तो उसे मान लेना। तो इसी तरह के मज़ेदार और रोमांचक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।